हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज हमारा टॉपिक है रोमांटिसिज्म। तो ये एक कल्चरल मूवमेंट है फर्स्ट ऑफ ऑल, और ये कल्चर जो मूवमेंट है ये नेपोलियन आफ्टर नेपोलियनिक एरा का जो यूरोप है ना, उसका एक मेन फीचर है। ओके, तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल समझना पड़ेगा कि जो कल्चर है हमारा ना, वो हमेशा एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है किस चीज़ में, कंट्री को यूनाइट करने में। ओके, और कल्चर मूवमेंट के थ्रू या कल्चर के थ्रू हम लोग अपने नेशनलिस्टिक जो सेंटिमेंट्स हैं उसको प्रमोट करते हैं। ओके, तो इसी वे में जो रोमांटिसिज्म है, जो कि एक कल्चर मूवमेंट है यूरोप का, उसने क्या किया, इस कल्चर मूवमेंट ने नेशनलिस्टिक जो आइडियाज़ थे, सेंटिमेंट्स थे और कलेक्टिव आइडेंटिटी थी, उसको प्रमोट किया। ओके, तो अब जो रोमांटिक आर्टिस्ट हैं या रोमांटिसिज्म मूवमेंट से जो जुड़े हुए लोग हैं या जो पोइट्स हैं, वो नॉर्मली क्या कहते हैं, वो नॉर्मली क्रिटिसाइज़ करते हैं किस चीज़ का, रीजनिंग का और साइंस का। क्यों? क्योंकि उनका मानना है कि जब हम लोग बात कंट्री का करते हैं तो उस टाइम पे हमें रीज़न को या साइंस को भूल जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि रीज़न और जो साइंस है ना, वो एक लॉ पे बेस्ड है कि 2 और 2 + 4 ही होगा। बट अगर जब हम लोग बात करते हैं कंट्री का, तो अगर हम लोग कंट्री को अपना मदरलैंड मान रहे हैं, तो अगर साइंस की नज़र से देखें तो कंट्री इज़ नॉट आवर मदर। क्यों? क्योंकि कंट्री ने हमें बर्थ नहीं दिया है, बर्थ ने तो हमें किसी फीमेल ने दिया है, तो वो हमारी बायोलॉजिकल मदर है। बट रोमांटिसिज्म में या कल्चर के उसमें हम जब लोग बोलते हैं ना कि ये इंडिया हमारा मदर है, इंडिया हमारी मदर है, तो उसमें हम लोगों को रीजनिंग नहीं लगाना चाहिए, उसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहिए, और हमें यहाँ पे इमोशंस को फॉलो करने चाहिए। ओके, तो ये चीज़ रोमांटिसिज्म मूवमेंट की एक इंपॉर्टेंट फीचर है कि कल्चर क्या करता है, वो कंट्री को यूनाइट करता है, नेशनलिस्ट सेंटिमेंट को प्रोवोक करता है। और रोमांटिक आर्टिस्ट जो थे या जो पोइट्स थे, उन्होंने रीजनिंग और साइंस की ग्लोरिफिकेशन को क्रिटिसाइज़ किया है। उनका मानना है कि अगर हम लोग साइंस और रीजनिंग के साथ चलेंगे ना, तो हम लोग कभी भी कंट्री को मोटिवेट नहीं कर सकते, कल्चरली यूनाइट नहीं कर सकते। तो अल्टीमेटली ये जो रोमांटिसिज्म की जो पीपल से जुड़े या जो से अटैच जो पीपल्स हैं या जो आर्टिस्ट हैं, उनका मेन मोटो क्या है, उनका मेन मोटो है कि एक शेयर्ड कलेक्टिव हेरिटेज को बनाना। ओके, और कॉमन कल्चर पास्ट को किसी भी कंट्री का बेसिक बनाना। ओके, देन अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं केस स्टडी, मतलब रोमांटिसिज्म का जो मूवमेंट हो रहा था उसको हम लोग केस स्टडी के थ्रू समझते हैं। पहला केस स्टडी हमारा है जर्मनी से रिलेटेड। तो जर्मनी से रिलेटेड जब हम लोग बात करते हैं ना, तो यहाँ पे एक पर्सन हुए हैं, फिलोसफर हुए, जिनका नेम है जॉन गॉटफ्राइड हर्डर। तो ये जो फोक सॉन्ग्स हैं, फोक पोइट्री है या फोक डांसेस हैं, इनको बहुत ही ज़्यादा प्रमोट करते हैं। क्यों? क्योंकि इनका बिलीव है कि किसी भी कंट्री का जो ट्रू रिप्रेजेंटेटिव है, किसी भी कंट्री की जो स्पिरिट है, उसका जो ट्रू रिप्रेजेंटेटिव है, वो यही है, फोक सॉन्ग, फोक पोइट्री, फोक डांसेस। क्यों? क्योंकि फोक सॉन्ग, फोक पोइट्री और फोक डांसेस का लिंक या जो अटैचमेंट है, वो एक कॉमन पीपल से है, और कंट्री जो है वो एक कंट्री जो है वो कॉमन पीपल से ही बनती है। तो अल्टीमेटली उन्होंने क्या कहा कि कॉमन पीपल आर द बेस्ट और ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ जर्मन कल्चर। ओके, इवन जो हमारी वर्नाकुलर लैंग्वेजेस होती है और जो हमारा लोकल फोकलोर का कलेक्शन होता है, लोकल फोकलोर मतलब हिंदी में बोलूँ अगर मैं, तो लोक साहित्य है ना, वो होते हैं, वो अल्टीमेटली एंशंट नेशनल स्पिरिट को कलेक्ट करते हैं, मतलब उसको रिकवर करते हैं, और उसके साथ साथ फोक सॉन्ग, फोक पोइट्री, फोक डांस के थ्रू जो हमारे पोइट्स हैं उनको एक लार्ज ऑडियंस मिलती है, जो मोस्टली क्या होते हैं, इलिटरेट होते हैं। तो इट मीन्स फोक डांस, फोक पोइट्री, फोक सॉन्ग के थ्रू पोइट्स क्या कर रहे हैं, वो मासेस को कनेक्ट कर रहे हैं, ऐसा मासेस जो इलिटरेट है। ओके, क्योंकि अल्टीमेटली कंट्री में कॉमन पीपल का नंबर ज़्यादा है, और ऐसे कॉमन पीपल जो इलिटरेट है, तो उनको अगर उनके अंदर अगर कंट्री से रिलेटेड सेंटिमेंट्स को या फिर नेशनलिटी को प्रवोक करना है, तो उसके लिए फोक सॉन्ग का इंपॉर्टेंट रोल रहता है। ओके, देन हमारा नेक्स्ट जो केस स्टडी है वो है पोलैंड से रिलेटेड। तो पोलैंड जो है ना, वो 18th सेंचुरी में डिफरेंट कंट्रीज़ के अंडर में डिवाइडेड था, जैसे लाइक रशिया, प्रशिया और ऑस्ट्रिया। ये तीनों कंट्री ने पोलैंड को अपने अपने इन्फ्लुएंस जोन में डिवाइड कर रखा था। ओके, और एक टाइम तक पोलैंड के अंदर उसकी कोई इंडिपेंडेंट टेरिटरी नहीं थी, लेकिन उनके अंदर नेशनलिस्टिक फीलिंग थी। ओके, और वो जो नेशनलिस्टिक फीलिंग थी वो किसके थ्रू आई, इनकी म्यूज़िक के थ्रू और लैंग्वेज के थ्रू, मतलब दे वर डिवाइडेड इनटू मेनी पार्ट्स ऑफ। ओके, और वो रशिया, प्रशिया और ऑस्ट्रिया के इन्फ्लुएंस जोन में, बट फिर भी लैंग्वेज ने और म्यूज़िक ने, पॉलिश लैंग्वेज ने और म्यूज़िक ने पोलैंड के पीपल्स को यूनाइट कर रखा है, कल्चरली यूनाइट कर रखा है। तो यहाँ पे एक पर्सन के है इंपॉर्टेंट, जिनका नेम है कैरोल करपिंस्की।
इन्होंने सेलिब्रेट किया नेशनल स्ट्रगल को, और किसके थ्रू? ओपेरास के थ्रू और म्यूज़िक के थ्रू। और इनके थ्रू उन्होंने फोक डांस को, ओपेरा के थ्रू फोक डांस को और पोलिनेज और मजूरिका को नेशनलिस्ट सिंबल में कन्वर्ट कर दिया। ओके, मतलब कल्चर को, जो ऐसा कल्चर जो कॉमन पीपल से लिंक्ड है, उसको उन्होंने नेशनल लेवल पे पॉपुलर कर दिया। और इवन जो पोलिश लैंग्वेज है ना, वो पोलिश लैंग्वेज एक इम्पॉर्टेंट मीन बन गया। मीन मतलब एक तरीका बन गया, एक मेथड बन गया, जिसके थ्रू वो रशियन रूल को अपोज कर रहे थे। ओके, और आफ्टर द क्रशिंग रेबेलियन इन 1831 पोलिश वाज यूज्ड फॉर चर्च गैदरिंग। ओके, तो 1831 में पोलिश पीपल ने रिवोल्ट किया, रेबेलियन किया, और किस चीज़ के लिए? अपनी कंट्री को यूनाइट करने के लिए, बट अल्टीमेटली उसको क्रश कर दिया। बट उसके बाद भी उन्होंने अपने आप को यूनाइट करने का जो एफर्ट है उसको कंटिन्यू किया, और वो लोग चर्च में गैदरिंग करते थे। और चर्च में गैदरिंग करते टाइम पे जितनी भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस थे, वो इंस्ट्रक्शन पोलिश लैंग्वेज में वो लोग दे रहे थे, जिसकी वजह से ना जो प्रीस्ट थे या बिशप्स थे उन चर्चेस के, उनको जेल में डाल दिया, या फिर उनको साइबेरिया में भेज दिया रशियंस के द्वारा। ओके, देन इट मीन्स द यूज ऑफ पॉलिश केम टू बी सीन एज अ सिंबल ऑफ स्ट्रगल अगेंस्ट रशियन डोमिनेंस। तो इट मीन्स अगेन हम लोग देख रहे हैं कि एक लैंग्वेज, पॉलिश लैंग्वेज एक मीन बन गया फॉरेन या फिर जो सप्रेसिंग पावर है उनका अपोज करने का। तो हम लोगों का यहाँ पे ये रोमांटिसिज्म मूवमेंट से रिलेटेड सेगमेंट खत्म होता है, और नेक्स्ट सेगमेंट में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और ये वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू।